ये गिरिराज जी को मैं जानता हूं। जब वो जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया था। लंबा सफर उन्होंने तय किया, लगातार फिर अध्यक्ष बनी वो, फिर वो केंद्रीय सरकार में वो मंत्री बनी हमारे साथ में, मैं भी मंत्री था साथ में। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब अध्यक्ष वही थी, वही बनी। फिर केंद्रीय मंत्री पुनः बनी। तो लंबा सफर उन्होंने तय किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तो एक बहुत अनुभवी नेता थी। और जिस प्रकार से वो हादसा हुआ ना, उसको कोई भूल नहीं सकता। मुख्य तकलीफ इस बात की हम सबको है आज भी कि हादसा ऐसा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए हम सबको आज भी दुख है। हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके परिवार वाले बहुत ही सेवा की उन्होंने। मैं खुद गया वहाँ अहमदाबाद के अस्पताल में, तो पूरा परिवार वहाँ रात रात भर बैठते थे वहाँ पे लगातार। आखिर में बच नहीं पाए वो। सोनिया गांधी जी ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं उनके संपर्क में था, उनका फोन भी आया। तो वो खुद बहुत दुखी थी कि भाई ये घटना कैसे हो गई और इनका पूरा ख्याल रखे कैसे बच सकती है क्या। तो मैडम ने खुद ने बहुत इंटरेस्ट लिया। राहुल गांधी जी ने फोन किया, सोनिया जी ने फोन किया इनके गोपाल को। तो पूरा गांधी परिवार भी जो है चिंतित रहा इनके लिए। और ये गांधी परिवार की खूबी भी है, जो लोग बोलते हैं, आलोचना करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई उनकी संवेदनहीनता वो लोग रखते हैं। जो संवेदनशील लोग हैं, मालूम है गांधी परिवार अपना आप में बहुत संवेदनशील है। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ। इसलिए बहुत चिंतित रही इनके गिरिराज जी के एपिसोड के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ बर्जी में सरकार पे माफी हावी हो गए हैं। बर्जी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी। पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया। पर इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं। पुलिस पे हमले हो रहे हैं। कई लोग कुचल देते, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है। और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। और लोग लूट मचा लगी इन लोगों ने। ये स्थिति है। और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा, आप ये ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? भाई घूमना अच्छी बात है। अगर दौरे करते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता, कितने दौरे करो। पर दौरे करने के साथ साथ में गवर्नेंस भी तो करो, शासन भी तो करो भाई। और जो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी है, बर्निंग प्रॉब्लम, जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, घटनाएं रेप की हो रही है, डकैती की हो रही है, चोरी हो रही है, रोज हो रही है। ये प्रायोरिटी में होना चाहिए उनके। बद्री अपना आप में प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्योंकि बद्री से बेचारा एक मध्यम क्लास का व्यक्ति भी वो मकान बनाता, छोटा मोटा बनाता, उसको बद्री इतनी महंगी मिलती है तो वो बेचारा क्या मकान बनाएगा। तो तकलीफ मध्यम परिवार के लोगों को हो रही है, मिडिल क्लास को भी हो रही है, सबको हो रही है। उस पर ध्यान मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। भजन लाल जी के पास में आज इतनी बड़ी पावर है, उसको यूज करने की आवश्यकता खाली है उनको, और कुछ नहीं करना है। ये तो कैंप अब लिस्ट निकल रही है, प्रमोशन हो गया आईपीएस के, वहीं बैठे हुए हैं एसपी के रूप में, जो डीआईजी बन गए। पहले आईएएस की स्थिति थी, अब जाके लिस्ट निकली है। तो इनको कौन रोक रहा है? अब तो नए डीजी बन गए हैं। नए डीजी बनने के बाद में अब क्या तकलीफ आ रही हो सकता है, उनको सजा लेनी होगी। रुक गया होगा, मान लो, हम ये मांग के चलते हैं। अब क्या दिक्कत है उनको? तो ये जो जिस प्रकार गवर्नेंस हो रही है ना, उससे नुकसान इन्हीं को हो रहा है, इन्हीं को हो रहा है। देखा इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आज न्यूज, फ्रंट पेज न्यूज है,
एमएलए कह रहा मेरे यहाँ 3 चोरी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज में न्यूज लगाई है उसकी। तो फ्रंट पेज में लगाने का एक मैसेज है कि एक्सप्रेस जैसा अखबार अपने फ्रंट पेज पहले न्यूज लगा है। आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी प्रदेश के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना करप्शन हो रहा है कि चाल चरित्र चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक की निगाह के अंदर भी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो इनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है उसका उपयोग करे, एक बार अभियान चलवाए इंटेलिजेंस ब्रांच के माध्यम से, जो साइलेंटली जाके देखे राजस्थान के अंदर ये तमाम मुद्दे जो हम विपक्ष वाले उठाते हैं उन मुद्दों में दम है कि नहीं। अगर दम नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, चलो राजनीति कर रहे होंगे। दम है तो उनको भी ठीक करना चाहिए। अगर उनको लगे उनकी खुद की एजेंसी है, जो आईबी एजेंसी उनकी खुद की है, उसके माध्यम से सर्वे करवा ले कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं कानून व्यवस्था की हो या ये जो चोरियां डकैती है जो भी हो रही है, ये खाली जयपुर में अखबार छपता है उसके बाद काम नहीं चलेगा। गांव के अंदर भी, जिलों के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, गुंडागिर्दी हो रही है, माफिया हावी है वहां पर। लोग जाके समझ में आ नहीं रहा लोगों के, हम जाके शिकायत किससे करें। शिकायत का जो सिस्टम होता है वो ध्वस्त हो गया है। कलेक्टर को रेगुलर बैठना चाहिए जनसुनवाई में, कितने कलेक्टर बैठ रहे हैं। एसपी को जनसुनवाई करना चाहिए, कलेक्टर को नाइट होल्ड करना चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे वक्त में सब कुछ ठीक ही होगा, हो सकता वहां भी कमी रही होगी, तो वो तो कमी रह जा गई। सरकार अब आपकी है, हम आपसे सवाल करेंगे। अभी आपके वक्त में देखिए कितने कलेक्टर दौरे करते गाँव के, कहाँ नाइट होल्ड कर रहे हैं, कहाँ पर आपके एसपी जो है वो जनसुनवाई कर रहे हैं। और जाके कोई शिकायत कहाँ करे, थाने में करे, डीवाईएसपी को करते हैं, एसपी को करते हैं, वो सुनवाई हो रही है क्या वहां पर उनकी। ये तमाम इनको खुद को इनकी आईबी जो है उनको देना चाहिए काम, कम से कम वो 15 दिन में आपको लाके दे देगी रिपोर्ट। उससे आप एक्शन करना शुरू कर दो, जनता का भला होगा। हम तो मुख्यमंत्री जी के इंटरेस्ट में कह रहे हैं। अभी तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो भजनलाल, पंडित भजनलाल को मिला है। अब पंडित भजनलाल को मिला है, उसके बाद में ही अगर जो होना चाहिए, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, वो अगर वो नहीं संभाल पाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है। पहला चांस, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री, उनको जिंदगी में इतना बड़ा चांस मिला है, उनको अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था बचपन से, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक आगे कभी भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है। तो इनको चाहिए अपना को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, उसमें परिवारवाद पीछे नहीं आता। पीछे कर दो उसको, वरना आप लोग बदनाम हो जाओगे, गवर्नेंस नहीं कर पाओगे। तो ये सच्चाई मैं उनको बता रहा हूँ। मेरी 2 बार मुलाकात उनसे हुई है, तो मेरी थोड़ी हमदर्दी भी उनके प्रति है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मैं बीमार था, मेरे से मिलना आए, मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास मिलना आए थे। मैंने भी उनको कहा था कि पहले परंपरा भी थी मिलने की, भी टूट गई है, आए वो। तो हमने यही बातें करी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना अपना पार्टी के अंदर इतना मैं घूम चुका हूँ राजस्थान 20 साल तक, इसलिए मेरे को अनुभव है और मैं बहुत शानदार तरीके से कार्यकर्ता भी खुश रहेंगे। मैं बाई नेम जानता हूँ लोगों को, मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये 2-4 महीने लगता, देखो नया आदमी बनता है, 2-4 महीने लगते, 6 महीने लगते हैं, साल में लग जाओ भाई। पर अब तो कम से कम 1.5 साल ज्यादा हो गया। इनको चाहिए कि विपक्ष इनका कोई दुश्मन नहीं है। विपक्ष जो है, जो बोलता है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोले, चाहे नेता प्रतिपक्ष बोले, चाहे हम लोग बोले, कोई भी एक प्रकार से आगाह करते हैं भी ये हो रहा है। राजनीति में तो विपक्ष क्या करेगा, जनता की भावना वो बताएगा जनता को, नहीं जनता की भावनाएं बताएगा सरकार को। उन्हें जनता में कहेगी आप विपक्ष में बैठा दिए गए हो,
आप तो बोल नहीं रहे हो हमारी बातों को। हमारी धर्म कहता, हमारा कर्तव्य कहता है हम बोलेंगे। इनकी ड्यूटी है कि ये मतलब उनको गंभीरता से ले हमारी बातों को, ये इनके इंटरेस्ट में भी है। ये जो कैंप चल रहे हैं सरकार के, सीएम दावा कर रहे हैं कि इससे जनता को बहुत फायदा मिल रहा है अंत्योदय संबल में। देखिए, प्रशासन गांव के संग शहरों के संग अभियान था, उसको बंद कर दिया इन्होंने, नाम बदल दिया। आज लोगों के पट्टे बाकी है बेचारों के, वो तो दे उनको कम से कम। अब कितनी बातें बताएं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है, सारी स्कीमें हमारी कमजोर कर दी। आप बताए एक एग्जाम्पल देखिए, मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। 25 लाख का बीमा आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, पर जनता के जहन में बैठ गया, वो खत्म हो गया है। 5 लाख का बीमा हो गया है। इससे बड़ी कमजोरी सरकार की क्या होगी? वो टेम्पो ही खत्म हो गया इलाज का। डॉक्टर प्रमाण नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल प्रमाण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। आज ये इतनी शानदार स्कीम थी कर्मचारियों की, वो ध्वस्त हो गई है। अब कर्मचारी दुखी हो गए हैं। अब ये बातें कहते जिनको समझ में आने लगी है। ये तमाम बातें जो है खाली परसेप्शन चलता है। गरीब आदमी रहता बेचारा, 1 लाख का 5 लाख इलाज होता था, वो तो उनको वहाँ पे ऐसा माहौल बनता है अस्पतालों में, वो समझता पता नहीं क्या होगा। अब बेचारे पैसे देने पड़ते कई जगह तो स्थिति बहुत खराब है। मैं तो इनको फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी 1.5 साल हुआ इनको बने हुए, 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।